अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज बस मैं मसरूफ़ थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलें साथ साथ आपसे बातें करती हूँ, साथ साथ खाना बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो राइस साथ में बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ बातें करते हैं। आज बाहर आज बाहर का मौसम बड़ा अच्छा था। मैंने घर में भी गन डाला हुआ है, साथ में कुछ सफाइयाँ हो रही हैं, कुछ साथ में वेजिटेबल्स वगैरह बनानी थी। तो मैंने कहा चलें आज तो घर पर ही हूँ, तो साथ साथ फिर व्लॉग बनाते हैं और साथ साथ फिर खाना भी बनाते हैं। तो चलें अभी फ़िलहाल तो राइस को डालते हैं। कल मैंने सूप बनाया हुआ था और सूप के साथ तो जो लवाजमात हैं वो अभी तक बाहर ही पड़े हुए हैं। चटनियाँ हो गई, सॉसेस हो गई और बाकी सोया सॉस, विनेगर, तो ये सारी चीज़ें अभी बाहर ही पड़ी हुई हैं। लेकिन उतनी देर में चलते हैं बाहर, और बाहर चल के तो साथ में मैं बना रही हूँ वो जो नहीं होता पाकिस्तानी कद्दू, वो बना रही हूँ साथ में। तो चलें आपको भी आज चल के मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हुआ हुआ है, लेकिन बाहर अब क्योंकि सर्दियाँ हैं और ख़िज़ां का मौसम है, सारे पत्ते बेचारे देखें ग्रीन से कैसे सारे के सारे जो हैं वो वाइट हो गए, वाइट कह रही हूँ, सारे के सारे जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, गिर गए बेचारे ज़मीनों के ऊपर। देखें कितना बुरा हाल है बेचारे इनका। लेकिन आज सूरज निकला हुआ है और धूप के साथ ना बड़ा अच्छा पाकिस्तान वाला मौसम लग रहा है, जैसे पाकिस्तान में होता था ना सर्दियों में। शाम को तो नहीं, सर्दियों में दोपहर को धूप के वक्त बाहर बैठते थे और माल्टे वाल्टे खाते थे, काला नमक लगाकर, कभी जो है वो चाट मसाला लगाकर। साथ साथ राइस को अंदर देख रही हूँ, मैंने कहा चावल भी साथ में उबल जाते हैं और साथ में जो है वो फिर कद्दू भी बन जाता है। तो इस तरह फिर एकदम फारिग हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो सफाई शुरू करती हूँ आज। अब ये लहसुन अदरक डाल दिया है इसमें। मैं खाने इतने मुश्किल तरीके से नहीं बनाती, बड़े इजी से काम है मेरे। तो इसका थोड़ा सा करके नमक मिर्चें बस मैंने डालनी है। इसमें नमक है, सुर्ख मिर्चें हैं, साथ में हल्दी है, साथ में ज़ीरा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कोरिएंडर, दैट्स इट। क्योंकि इसका कद्दू का अपना टेस्ट ही इतना अच्छा होता है कि इसको ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पर मुझे राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, सफ़ेद खाली उबले हुए चावल हों उसके साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसमें गोश्त हो या चिकन हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ मैंने विंग्स रखे हुए। आज ना मैंने विंग्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसमें फिर गोश्त नहीं डाल रही कुछ भी। ये जो इसमें टमाटर डालने हैं, मैं टमाटरों की बजाय इसमें टमेटो कॉन्सनट्रेटेड जो होते हैं ना, फ्रेश टमेटो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो मैं फिर डाल रही हूँ इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वाला तो नहीं है काम ना कि रोज़ाना मैं जाऊँ उसके लिए सब्ज़ी के लिए, तो कई दफ़ा फिर टमाटर अगर नहीं हो तो मैंने ये रखे होते हैं अपने पास ना, कि इसको फ्रीज़र में से निकाल के एक पैकेट बड़े वाले जो मिलते हैं ना कैंस बाहर से, वो वाला मैं लाकर एक तो उसके पैकेट्स बना के ना छोटे वाले तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर जितना ज़रूरत पड़ता है इतना होता है कि एक खाने के अंदर वो पड़ जाता है, तो बस वो फिर मैं डाल के ना इसमें तो वो रख देती हूँ। चलो अब इसको मैं आहिस्ता कर देती हूँ ताकि मैं उतनी देर में कद्दू बना लूँ। तो मैंने सोचा कद्दू बाहर बैठ के बना लेती हूँ, जितनी देर में खाना पक रहा है साथ में मैं कद्दू इसको काट लेती हूँ। अंदर इसको वो कर लिया था, छील लिया था, तो अब लेकिन कुकर में ही रखना है, तो छोटे कटें या बड़े कटें डजंट मेक एनी डिफरेंस।
तो साथ में बस चावल बन जाएंगे और साथ में जो हैं वो विंग्स बना लूँगी और आज का काम ख़त्म। कल सूप बनाया था, कौन सा वाला था, चिकन कॉर्न सूप, और बहुत अच्छा बना था। और फिर उसके साथ वो जो मिर्चें होती हैं पाकिस्तान में सिरके वाली, वो बनाई थी, और सोया सॉस, साथ में हॉट सॉस, और बड़ा मज़े का था। सर्दियों में तो खैर आपको पता ही है बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो रेडियम में मिलता है और पाकिस्तान में तो मज़े हैं। हर चीज़ जो है वो बाहर आराम के साथ मिल जाती है, जिस चीज़ को दिल करे उसी वक्त जाकर तो ले लें। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि जिस चीज़ को दिल करे वो फिर पहले बनाएं, और फिर अगर उसके बाद भी फिर खाने को दिल करे तो फिर आप खा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर रहने दें। तो लेकिन मेरा यह है कि मैं बनाकर तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर देती हूँ कि अगर वैसे कभी दिल करे तो थोड़ा सा जो पड़ा होता है वो मैं फिर निकाल के उसको गर्म करके पी लेती हूँ। और सूप भी बहुत अच्छा फ्रीज़ हो जाता है। आई नो कि पाकिस्तान में कम चीज़ें फ्रीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए कि जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। सूप हो गए, हलीम हो गई, निहारी हो गई, और क्या है, कोई हलवे वगैरह हो गए। गाजर के हलवे मैं तकरीबन 10-1 किलो का बनाकर और उसको फ्रीज़ करके उसके ऊपर लेयर्स लगा के ना खोए की, तो उनका बड़े वाले ट्रेस के अंदर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। लेकिन उनके वो काट लेती हूँ, क्या कहना चाहिए कि उसके मैं इतने इतने ना स्क्वेयर्स काट लेती हूँ बिफ़ोर आई फ्रीज़। तो जैसे ही फ्रीज़ होता है तो उसके सारे वो जो मैंने काटे होते हैं स्क्वेयर्स, उनको तोड़ के तो उनको मैं फिर बैग के अंदर, फ्रीज़र बैग्स जो होते हैं ना उसके अंदर फ्रीज़ कर देती हूँ। और अगर जब भी खाने को दिल करे तो वो 1 या 2 आप निकालें इसके ना स्क्वेयर्स, तो वो जो है वो आप खा लें। और इस तरह वो फ्रेश भी रहता है और जिस वक्त दिल करे उस वक्त मिल भी जाता है। पाकिस्तान के मज़े हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में मज़े होते हैं कि जिस वक्त जो दिल करता है वो उस वक्त। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग सारे एक कंबल में बैठे होते थे अब्बू के साथ। अम्मी भी होती थी, वहीं पर ही होती थी अम्मी भी, लेकिन हमें बड़ा शौक़ होता था कि अब्बू को चलगोज़े छील छील के दें। मुझे याद है सर्दियों में हीटर चल रहे होते थे और अब्बू, जैसे आपको बताया था कि अब्बू ज़रा हैवी थे और अम्मी बहुत स्लिम स्मार्ट थी माशाल्लाह, तो शी डिडंट लुक हर एज। हम लोग बैठे होते थे और चलगोज़े सामने या मूंगफली अगर सामने पड़ी होती थी तो हमारा ये दिल होता था हमेशा कि हम तोड़ तोड़ के ना हम एक खाते थे और अब्बू की तरफ देखते रहते थे कि अब्बू ख़त्म करें पहले वाला चलगोज़ा तो हम अब्बू को छीला हुआ चलगोज़ा और दे दें। तो जैसे ही अब्बू ने ख़त्म करते थे, जो इतने से हमने तोड़े होते थे, जैसे ही अब्बू के वो ख़त्म होते थे तो हम उतनी देर में इतने और छील चुके होते थे। एटलीस्ट मैं क्योंकि बड़ी थी बहनों में, तो इसलिए मुझे अपना याद है। बाकी पता नहीं बच्चे क्या करते थे, लेकिन मेरा ये होता था कि मैं अब्बू के लिए ना छील के रख लेती थी, साथ छीलती रहती थी, साथ देखती रहती थी कि अब्बू ने ख़त्म किए या नहीं किए अभी चलगोज़े। और जैसे ही अब्बू के ख़त्म होते थे मैंने उनको मुट्ठी भर के दोबारा दे देने। अब्बू ने कहना यार तुम खाओ, मैंने उनसे कहना अब्बू मैं भी खा रही हूँ, आप भी खाएं साथ, तो मैं आपके लिए छील रही हूँ। तो अब्बू ने कहना नहीं यार बहुत हो गए हैं, छोड़ दो। मैंने उनसे कहना अच्छा ये वाले खा लें फिर नहीं बनाऊँगी, तो अब्बू ने वो वाले खा लेने, फिर उतनी देर में मैंने और बना के रख लेने। तो ये काम जब हमारी अम्मी ने देखने ना तो अम्मी ने डांटना कि उनका पहले ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तुम लोग और उनके लिए ना काम ख़राब करो। और वो फिर चीज़ को, और अब्बू फिर कहते थे देख लिया डांट पड़वा दी तुम लोगों ने। तो अम्मी बड़ी उनके सेहत का ख्याल रखती थी अब्बू की, कि उनको ज़ाहिर ब्लड प्रेशर था, शुगर नहीं थी। आई थिंक कि जब तक मैं उनके पास थी वहाँ पर पाकिस्तान में उनको शुगर, मेरा ख्याल है जब यहाँ पर भी आते थे उनको शुगर नहीं थी, कि शायद थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उनको हाई ब्लड प्रेशर ज़रूर था। तो इसलिए अम्मी कोशिश करती थी कि वो ऐसी चीज़ें न खाएं, जैसे निहारी हो गई, उनको बोंग बड़ी अच्छी लगती थी, निहारी, आई मीन के सारी ऐसी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करती हैं और जो वेट को भी ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो उनको सारी वो चीज़ें अच्छी लगती थी। मीठे अच्छे लगते थे उनको, चरगे अच्छे लगते थे उनको, तो वो बड़े शौक़ से खाते थे ये चीज़ें। और हम लोगों को ये होता था कि उनको खिलाएं, जैसे बच्चे होते हैं, पता नहीं आजकल के बच्चे तो ज़रा डिफरेंट हैं, लेकिन तब हम लोगों का ये होता था कि बस अब्बू को अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के चलगोज़े देते जाएं, मूंगफलियाँ देते जाएं, कोई चीज़ अगर अच्छी हो तो अब्बू पहले खाएं तो फिर उसके बाद हम खाएं।
आई डोंट नो कि उस वक्त का कोई जहन इस तरह का था बच्चों का, या बना दिया गया हुआ था, या फिर माँ बाप के साथ प्यार था कि इस तरह दिल करता था उनको। और हमारा प्यार ज़ाहिर है पाकिस्तानियों का जो है वो दिखता है खिलाने से, और जितना किसी को ज़्यादा खिलाएं ऐसा लगता है कि हम उनसे प्यार ज़्यादा करते हैं। तो पता नहीं को प्यार का कोई तरीका इस तरह का हम लोगों ने, मेरा ख्याल है अपने बच्चों के जहन में, हम अपना तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हम लोगों के जहन में ऐसा ही था। तो चलें चल के उसको देखते हैं, अब उसमें डाल देते हैं। ये हो गया तैयार। हम लोगों का मेहमान नवाजी का भी तरीका यही है कि जितना किसी को खिला सकते हैं खिला दें, कि जैसे इसके बाद उनको खाना नहीं मिलना। दस्तरखान के ऊपर जितना रख सकते हैं खाना उतना रख दें, कि शायद हो सकता है उनको खाना इसके बाद ना मिले। तो आई डोंट नो कि ये तरीके अच्छे थे या बुरे थे। यहाँ के तरीके डिफरेंट हैं, यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ के दस्तूर अलहदा हैं, यहाँ के तरीके अलहदा हैं, यहाँ पर प्यार का दिखाने का तरीका अलहदा है। तो उनको खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हर जगह के डिफरेंट दस्तूर हैं, और उनको सीखते सीखते इंसान को बड़ा टाइम लग जाता है, कई दफ़ा उम्रें लग जाती हैं इंसान को। बाहर जो है वो सिलेंडर जो था ना, उसकी गैस ख़त्म हो गई है। तो ये भी शुक्र है इसका, वो प्याज वगैरह और जो लहसुन अदरक जो होता है ना वो हो गया हुआ था, इसका मसाला बन गया हुआ था। अदरवाइज़ घर में इतनी स्मेल फैल जाती है ना। मैंने अभी साथ में साग बनाना था आज, लेकिन साग की स्मेल जो होती है जब वो उबल रहा होता है, तो वो मैं घर में नहीं बना सकती। तो अब यही होगा कि अब मैं कल तक का इंतज़ार करूँगी कि कल लाकर वो ये सिलेंडर की जब वो फुल होके आएंगे तो फिर मैं कल बनाऊँगी साग। क्योंकि अभी मैंने ये देखे रखा हुआ था, 2 बड़े बड़े बैग फुल करके रखे हुए थे। तो साग अब कल बनेगा, आज नहीं बन सकता। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि जब कुकर बंद होगा तो फिर ये ना हो कि नीचे लग ना जाए। आई नो कि इसमें पानी अपना ही ये काफ़ी होता है ये, लेकिन थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ अभी। चलो जी, ये भी बंद हो गया। राइस जो हैं वो दम पर पड़े हुए हैं। बाबा सफाई मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे अभी कल उसमें भी आना सफाई करने वाली हूँ। पतिए को आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं मिस्टिंग गैस? आपको विंडो जाना था, आपने बाइक जाना। चलो आगे बाइक चलो फिर आगे। मैं की भी सोच रही हूँ कि विंडो खोल दूँ ताकि
ये वाली आराम से खुल जाती है, शुक्र है ना। ये भी आराम से नहीं खुलती। ओह गॉश, ओके। टिंकर्स को इतना शौक है यहाँ पर बैठने का, जैसे ही ये विंडो खुलती है ना तो ये आकर यहाँ पर बैठ जाती है। टिंकर्स, म्याऊ म्याऊ, आजो म्याऊ म्याऊ। चलो ये भी हो गया। आजकल अब मैं क्योंकि बाहर नहीं जा सकती ना, तो मैं इस विंडो के पास बैठ जाती हूँ, क्योंकि पीछे से सुबह के वक्त इतनी अच्छी धूप आती है ना, और कई दफ़ा तो मुझे इधर ही नींद आ जाती है, मैं इधर ही बेंच के ऊपर ही सो जाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता था। ये लिहाफ में आज लेके वहाँ पर सोई हुई थी। एक्सक्यूज मी मिस्टर बाबा, आप ज़रा साइड पर हो जाओ, मैं क्लीन अप कर लूँ। मिस्टर बाबा प्लीज मूव। इसको बारबेक्यू सॉस लगा दी हुई थी, लेकिन अब इसको ओवन में रखने से पहले फिर दोबारा बारबेक्यू सॉस और साथ में इसको हनी इसमें डालूंगी, ताकि उसके साथ ना थोड़ा सा स्वीट बारबेक्यू सा टेस्ट आ जाता है उसमें ना, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जो है ना, ये लिटरली हनी बारबेक्यू विंग्स है। इसमें हनी जाता है, इसमें बारबेक्यू सॉस जाती है। दे कम आउट रियली रियली गुड। चलो भाई आ जाओ। ये हनी जो है ये जम गई हुई है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं अब रियल हनी जो है वो जम जाती है या इसको भी मैंने काट दिया। मैंने कहा इतना इसमें कर देते हैं और उसके बाद फिर बाकी फेंक देती हूँ, क्योंकि ये अगर जम गया है तो उसको फिर कैसे फिर मैं वो यूज़ करूँ ना, तो जितना भी यूज़ होगा यूज़ कर लूँगी, बाकी फिर फेंक देती हूँ। तो बस ये बन गए गार्लिक हनी बारबेक्यू विंग्स। तो देखें अभी तो इस तरह है ना, तो इनको अब मैं बस इसमें स्ट्रेट करके लगा दूंगी। सिंगल लेयर में लगाऊंगी ताकि ये जो हैं वो फिर एक दूसरे के अगर इस तरह बहुत ज़्यादा करीब हों तो वो फिर पकते नहीं हैं सही।
तो ये आधे घंटे के लिए पकेंगे। दरमियान में इनको एक दफ़ा मैं चेंज करूँगी इनकी साइड्स, और जब पकते हैं तो फिर भी दिखाऊंगी आपको कि इतने खूबसूरत बनते हैं ना ये। चलिए जी, ये हो गया ये। अब मैं अपने ग्लव्स उतारती हूँ और इसको अब मैं ओवन में रख देती हूँ। थर्टी मिनट्स फॉर एक्चुअली 450 पे ये होना चाहिए। चलो 450 and for 35 minutes। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे 35 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। अब इनको मुझे बस टर्न करना है एक दफ़ा। And they go back। और क्योंकि ये 15 मिनट्स बनने थे तो आई थिंक कि मैं इसका टाइम 15 मिनट्स भी कर दूँ। ओके, तो 15 मिनट्स में दोबारा मिलते हैं। 3 मिनट बाकी रह गए। यमी यमी। मेरा ख्याल है इसका मैं कन्वेक्शन चला दूं, इस तरह ये कि हीट जो है वो सारी यूनिफॉर्म फिर जाएगी अंदर ना, सर्कुलेट होगी। इतनी देर में, जितनी देर मैंने कहा 3-4 मिनट अभी रहते हैं, मुझे शायद स्परी मिल गई तो मैंने कहा मैं स्परी खा लेती हूँ इतनी देर। मुझे पान वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरी बहन को लगते हैं, लेकिन मुझे बस बन गए। जैसे वेट, चल ये Oh wow, beautiful। अब जो दूसरा वाला है ना, थोड़े से बाकी रह गए थे तो उनको भी बस रख देती हूँ। ये थोड़े थे तो मैंने छोटे वाले ट्रे में रख दिए थे, तो अब इनको भी जो है रख देती हूँ। एंड देन टेम्परेचर 450 and the time is 35 minutes and start and convection। I think convection के ऊपर जल्दी बन जाता है, क्योंकि वो एयर सर्कुलेट कर रही होती है ना हार्ट, तो वो मेरा ख्याल है जल्दी बन जाता है। and this is so yummy। और चलें इसके साथ फिर मैं भी अब ख़त्म करती हूँ व्लॉग को, और इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो कल मेरा ख्याल है दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि कल साग बनाऊंगी, तो उतनी देर में गैस वगैरह भी जो है वो रिफ़िल हो जाएगी। तो अब मैंने सुपारी से मुंह भर लिया, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।